आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 1 रूल 9। ऑर्डर 1 है पार्टीज टू सूट्स एंड रूल 9 है मिस जॉइंडर एंड नन जॉइंडर। कहने का मतलब है कि जिस पार्टी को ज्वाइन कराना चाहिए वो नहीं ज्वाइन हुआ है, या ज्वाइन हुआ है तो गलत ज्वाइन हुआ है, जिस पार्टी को ज्वाइन नहीं कराना चाहिए वो ज्वाइन हो गया है, तो उस रिगार्डिंग में क्या क्या प्रोविज़न है ये रूल 9 बताता है। तो रूल 9 कहता है कि क्या कहता है, आइए लिख के बताते हैं। नो सूट शैल बी डिफीटेड। रूल 9 कहता है कि अगर मिस जॉइंडर हुआ है या नन जॉइंडर हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो इसके वजह से सूट डिफीट नहीं होगा, सूट को कोर्ट खारिज नहीं करेगी, मतलब सूट रहेगा, वैलिड ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा उसको कंप्लीट डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, नहीं, सूट रहेगा। सूट शैल नॉट बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ मिस जॉइंडर और नन जॉइंडर ऑफ पार्टीज फॉर व्हाट, मिस जॉइंडर of parties misjoinder of parties और नन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। ठीक है, मिस जॉइंडर या नन जॉइंडर ऑफ पार्टीज से सूट डिफीट नहीं होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू नन जॉइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी। मान लीजिए कोई नेसेसरी पार्टी है, सूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, उसका होना बहुत ज़रूरी है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, और उसका नन जॉइंडर हुआ है, यानी वो ज्वाइन नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो रूल है ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये रूल क्या कहता है कि नो सूट शैल बी डिफीटेड, तो ये प्रोविज़न इस पर अप्लाई नहीं होगा ऐसे सिचुएशन में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं रूल 10। रूल 10 है सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ का नाम गलत चढ़ जाता है, यानी गलत चढ़ने का मतलब है कि जो पार्टीज है वो एज अ प्लेंटिफ जो पार्टी है वो गलत पार्टी है, मतलब जो प्लेंटिफ होना चाहिए, जो प्लेंटिफ नहीं होना चाहिए उसको प्लेंटिफ बना दिया गया है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए जो मिस्टेक हुआ है ना, ये मिस्टेक मान लीजिए बोनाफाइड है। इफ मिस्टेक इज बोनाफाइड, ये जो मिस्टेक है ये बोनाफाइड है। अगर मान लीजिए ये मिस्टेक बोनाफाइड है, जानबूझकर गलती नहीं किया गया, गलती से रॉन्ग प्लेंटिफ को पार्टी बना दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर करेगी। क्या करेगी? कोर्ट में ऑर्डर, और ऑर्डर में क्या होगा? ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी एडेड और सब्सटीट्यूटेड एज प्लेंटिफ। अगर मिस्टेक बोनाफाइड है तो कोर्ट कहेगी, कोर्ट ऑर्डर देगी कि कोई भी अदर पर्सन को ऐड किया जाएगा या सब्सटीट्यूट किया जाएगा एज अ प्लेंटिफ। ठीक है, आइए फर्दर प्रोविजंस देखते हैं। आइए अब समझते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, उससे कोई मतलब नहीं है, प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है, दोनों में से कोई पर्सन है जो कि ज्वाइन नहीं होना चाहिए पार्टीज में, सूट में, वो ज्वाइन हो गया है, तो क्या होगा? इम्प्रॉपरली ज्वाइंड। या जिसको ज्वाइन कराना चाहिए वो ज्वाइन नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में पार्टीज जो है वो एप्लीकेशन दे सकती है अपॉन, या बिना एप्लीकेशन के भी, पार्टी अगर एप्लीकेशन नहीं भी दी है फिर भी अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट को पता चल जाता है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी? टू स्ट्रक आउट नेम ऑफ एनी पार्टी इम्प्रॉपरली ज्वाइंड। जिसको ज्वाइन नहीं होना चाहिए उसे ज्वाइन करा दिया गया है, वो ज्वाइन हो गया है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि भैया उसका नाम जो है हटाओ, कोई वो सही आदमी नहीं है, मतलब सूट के लिए वो पार्टी नहीं है, इम्प्रॉपरली ज्वाइन है, उसको नाम हटा दो। या अगर कोर्ट को लगता है कि जिसको, या कोर्ट ऑर्डर करेगी कि ठीक है ऐड कीजिए कैसे पर्सन को, जो हु आउट टू हैव बीन ज्वाइन, जिसको ज्वाइन करना चाहिए बट सूट में उसने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है। आइए फर्दर प्रोविजंस देखते हैं।
अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है ऐसे पार्टी को, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों में से किसी को भी, जो कि इम्प्रॉपरली जॉइंट है, जॉइंट नहीं होना चाहिए, तो उसका नाम कोर्ट कहेगी कि ठीक है उसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए। या कोर्ट ऑर्डर करेगी कि जो जॉइन नहीं है उसको जॉइन होना चाहिए तो ऐड कीजिए। ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए डिफेंडेंट को कोर्ट ऑर्डर कर दी कि जो न्यू डिफेंडेंट है ऐड नहीं है उसको ऐड किया जाए, वेयर डिफेंडेंट एडेड, तो क्या होगा, प्लेंट को अमेंड किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोर्ट ऑर्डर की या मतलब कोर्ट ऑर्डर की, ठीक है, तो कोर्ट एप्लीकेशन पे भी ऑर्डर कर सकती है या खुद से भी ऑर्डर कर सकती है। तो अगर मान लीजिए ऑर्डर कर देती है डिफेंडेंट को कि ऐड कीजिए ऐसे पर्सन को जो कि अभी तक एडेड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में प्लेंट को अमेंड किया जाएगा। अमेंड करके क्या किया जाएगा, अमेंड करके जो समन होगा, समन्स प्लस प्लेंट, दो चीज़ें, समन और प्लेंट, कोर्ट कहेगी इसको सर्व कीजिए। सर्व किसके ऊपर, न्यू डिफेंडेंट के ऊपर। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि जो समन्स है और जो प्लेंट है उसको सर्व कीजिए न्यू डिफेंडेंट के ऊपर। ठीक है, ये आइए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 10A। नेक्स्ट रूल है रूल 10A, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट। रूल 10A कहता है कि कोर्ट का ये पावर है, ये शक्ति है कि वो किसी भी प्लीडर को रिक्वेस्ट करेगी कि वो एड्रेस करे, पार्टीज को एड्रेस करे। कब कब कहेगी कि किसी प्लीडर को कि ये जो पार्टी है इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए। इसका केस आप, इसका सूट आप देखिए, कब, इफ़ द पार्टी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी प्लीडर। अगर पार्टी को कोई भी प्लीडर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट का ये शक्ति है, कोर्ट का ये पावर है कि वो किसी भी प्लीडर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो प्लीडर रिप्रेजेंट करे पार्टी को। ये रूल 10A कहता है। इस वीडियो में इतना ही। फर्दर के प्रोविजंस में, फर्दर के वीडियोस में हम फर्दर के प्रोविजंस देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।